12th वर्स, श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 10वां अध्याय और 12वां श्लोक। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक है और मध्वाचार्य संप्रदाय में मध्वाचार्य जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी श्लोक के आधार पे एक ऐसी चीज़ प्रमाणित होती है जो कि बुद्धि और तर्क से पहुंच नहीं सकते हम यहाँ पर। चाहे कोई कितने बुद्धिमान हो, ये श्लोक समझ नहीं सकता। वो क्यों है मैं भी बताऊंगा, बट बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं। इस श्लोक का रोल कहाँ आता है कि बड़े बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने ये सोचा कि भाई सृष्टि कैसे हुई है। क्वेश्चन ये उठा कि भाई सृष्टि कैसे हुई, हम कहाँ से आए हैं। ये बहुत सेंट्रल क्वेश्चन है, साइंस का भी क्वेश्चन है, ये सृष्टि कैसे हुई है। तो ऑफ कोर्स साइंस का आंसर है बिग बैंग, ठीक है। मगर जो वेद पढ़ने वाले हैं उन्होंने ये आंसर स्वीकार नहीं किया। नो, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि अपने आप तो कुछ होता नहीं, धमाका हुआ और संसार आ गया, ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि कुछ फिलोसफर से न्याय और वैशेषिका वाले अपने आप को न्याय और वैशेषिका कहते थे। कुछ सिद्धांत, कुछ दार्शनिकों का नाम था न्याय, कुछ दार्शनिकों का नाम था वैशेषिका। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, सृष्टि कैसे हुई है। एक ईश्वर है और एक सृष्टि है, ठीक है। डालो, तो ईश्वर है और सृष्टि है। तो जो ईश्वर है उन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो लोग ऐसा कहते हैं। हाँ ठीक है, वो लोग कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की, सृष्टि अपने आप चलती जा रही है और ईश्वर है अपने आप। ईश्वर ने नियम बनाए सृष्टि के और उन नियमों से सृष्टि चल रही है। क्लियर हो गया। मगर सृष्टि भी अनादि है और ईश्वर भी अनादि है, बस इतना उन्होंने बोल दिया, दैट्स ऑल। मगर ये लोगों को सही नहीं लगा, क्योंकि लोगों ने कहा ये तो अजीब सी बात है, सृष्टि भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, ईश्वर ने बस नियम बना दिया और सृष्टि चलती जा रही है। नहीं कहा सही, कंप्लीट नहीं है। कुछ दार्शनिकों ने कहा, सांख्या और योग वालों ने, नहीं, ईश्वर ने सृष्टि की है और फिर उसमें नियम बनाए हैं और फिर ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा सिर्फ नियम बनाए हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं सृष्टि भी करी है, नियम भी बनाए हैं। मगर वेदांत वालों ने कहा नो, हम ये भी नहीं मानते। भगवान ने सृष्टि भी की है, नियम भी बनाए हैं और हर क्षण सृष्टि को चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये घड़ी बना दी, घड़ी में चाबी भर दी, घड़ी चलती जा रही है, फिर कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही होता है ना। तो उन लोगों का कहना यह था, योग और सांख्या वालों का, कि घड़ी बनाई है, उसमें चाबी भरी या सेल डाली, दे दिया आपको, अब चल रहा है। अब घड़ी वाले से क्या लेना देना, हम तो अपने घर बैठे हम घड़ी लेके चले गए। जो न्याय और वैशेषिका वालों ने कहा नहीं, उन्होंने घड़ी भी नहीं बनाई, घड़ी पहले ही थी, बस सेल डाली है और दे दिया आपको। हम जो वेदांत वाले हैं, हमने कहा, और भागवत ये श्लोक, उन्होंने कहा भाई हमने घड़ी भी बनाई, सेल भी डाला और अब उसको और हर सेकंड हम उस घड़ी वाले के कांटेक्ट में हैं और उससे पूछते रहते हैं घड़ी कैसे चलानी है, उसकी इंटरफेरेंस है। सो ये श्लोक इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है भागवतम। हम इस सिद्धांत को मानते हैं, हम ये मानते हैं, सृष्टि की बात आती है हम ये मानते हैं।
भगवान ने सृष्टि भी बनाई है, उसके नियम भी बनाए हैं और हर क्षण उन नियमों को चला रहे हैं। ऐसा नहीं है बैठ गए बस अलग से अपने आप चल रहा है, वो बात नहीं है। तभी श्लोक में कह रहे हैं यद अनुग्रतः संति, भगवान की कृपा से सृष्टि चल रही है। अगर भगवान अपनी कृपा हटा देंगे तो सृष्टि कोलैप्स हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। हम हमारा शरीर, पूरी सृष्टि, पूरा संसार, हम खुद उनकी कृपा से चल रहे हैं। भगवान हमारा ये कहते हैं एक्चुअली कि कृष्णा हर क्षण हमारा और सृष्टि का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए चलता जा रहा है। जिस दिन उन्होंने स्मरण करना बंद कर दिया, सृष्टि खत्म। अनुग्रह समझते हो? कृपा, कृपा। तो ये एक फिलॉसफी है, इसको बोलते हैं एनीवे, उस पर बाद में आऊँगा मैं। इंटरफेरेंस है भगवान की हर सेकंड, भगवान की हर क्षण ज़रूरत है हम लोगों को। और सृष्टि के जो भी चल रहा है, सूर्य, चंद्रमा, हवा, तो साइंस, एक्चुअली साइंस को नहीं पता लग सकता है। साइंस को कहते हैं नियम है, सृष्टि चल रही है, भगवान की क्या ज़रूरत है? बैल गलत, गलत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस श्लोक का, इसलिए आप अनुग्रह का मतलब ला रहे हैं। संति न संत्यत उपेक्षा, अगर भगवान इसकी उपेक्षा कर देंगे, अगर अपनी कृपा नहीं देंगे तो सब जीरो हो जाएगा, एक सेकंड में सब जीरो हो जाएगा। तो वो अनुग्रह है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि भगवान, ठीक है, भगवान की कृपा से सब हो रहा है, सिर्फ लॉज नहीं है भाई। जो नियम है, साइंस कहती है नियमों से चल रहा है ना, जो नियम है, नियमों को भी ठीक रखने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए। उन नियमों को भगवान ठीक रख रहे हैं। उन नियम ऐसे के ऐसे सेम क्यों है? नियम 1000 साल पहले भी वही नियम था, अभी वो नियम सृष्टि का। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है ना, नियम है ना एक। तो करोड़ों साल पहले भी गुरुत्वाकर्षण वही थी, आज भी गुरुत्वाकर्षण वही है। सेम कैसे है? कौन इसको सेम रख रहा है? बदल क्यों नहीं रहे नियम इस संसार के? करोड़ों साल पहले भी आप बॉल को ऊपर फेंकते थे, नीचे आती थी, अभी ऊपर फेंकोगे तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अब आज से करोड़ साल बाद बॉल ऊपर फेंकोगे ऊपर चली जाएगी? ऐसा भी नियम वो है कि वही क्यों रह रहे हैं। कोई शक्ति उन नियमों को बिगड़ने नहीं दे रही। क्लियर हो गया? वो कौन है? वो भगवान है। और दैट्स द आइडिया, लॉज एंड लॉ मेकर, दैट्स द होल पॉइंट। बट लॉ सस्टेनर भी मानते हैं हम। भगवान सिर्फ लॉ मेकर नहीं है, सिर्फ लॉ नहीं बनाए हैं, वो तो सांख्य योग वाले कहेंगे, हम कहेंगे लॉ को सस्टेन भी कर रहे हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी, भगवान ने गति भी दी, नियमों को बनाया भी, भरता मतलब भरण भी कर रहे हैं। भाई आज से करोड़ों साल पहले हम खाते थे, और लोग खाते ही थे करोड़ साल पहले, नहीं? कहाँ से? मुंह से खाते थे, आँख से? क्या कहते हो? क्यों? हो सकता है आँख से खा रहे हो। नहीं, मुंह से ही खाते थे, है ना? आप कितनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे मुंह से खाते थे, क्योंकि आपको पता है करोड़ों साल पहले भी ऐसे ही होगा। मगर ज़रूरी क्यों है? समझ गए? तो मगर करोड़ साल पहले बच्चे कैसे होते थे? पेट से या हवा से? हाँ, कैसे पता? कैसे पता आपको? हो सकता है किसी और तरीके से होते हो, उस तब पेड़ में उगते हो बच्चे, तोड़ लो, टिंग बच्चे को ले जाओ, मगर ऐसा नहीं है। सो लॉ के सस्टेनर भी हैं, वो ही बात कर रहे हैं, यद अनुग्रतः संति, दैट्स अ होल पॉइंट, दैट्स अ होल पॉइंट। ये जो सूर्य है, सूर्य क्यों टिका हुआ है आसमान में? भगवान की वजह से। सो ये तो चीज़ों की बात है। एक होती है मोशन की बात, चलना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, चलना, चीज़ें, समय, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, ये क्या है? ये तो आज किसी को समझ ही नहीं आया। समय नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा? नहीं, खत्म हो गया, आपकी धड़कन ही रुक जाएगी, टिक। समय की वजह से संसार चल रहा है। और समय कौन है? कृष्ण कह रहे हैं समय मैं हूं।
सो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इस संसार में है जो कि भगवान के अनुग्रह पे निर्भर है और भगवान की वजह से है। पहला है द्रव्यम, द्रव्यम कर्म कालच जीव स्वभाव। चार चीज़ें हैं संसार में। संसार को अगर आप देखोगे तो 4 ही चीज़ें हैं टोटल, और वो चारों की चारों चीज़ें भगवान की कृपा पे निर्भर है, और उसी को समझना फिलॉसफी है। हम शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं भैया? अब हमें पता लग गया, ठीक है, ये 4 चीज़ें भगवान की कृपा में निर्भर है। तो पहली चीज़ है द्रव्य। एक समरी में बता रहा हूँ, द्रव्य मतलब चीज़ें, भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि चीज़ों से बनी हुई। दूसरा है काल, समय। तीसरा है कर्म, लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यहाँ पर कुछ बिल्डिंग बना दी, कुछ साइंस कर दिया, कुछ ना कुछ चलता रहता है यहाँ पर। और चौथा है जीवात्माओं के स्वभाव, अलग अलग तरह के लोग हैं, नहीं यही है बस, और क्या, संसार यही है। अलग अलग तरह के स्वभाव के लोग अलग अलग काम करते हैं। जो गंदे लोग हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा करते हैं, जो हाइपर लोग हैं वो इन्वेंशन करते रहते हैं, जो आलसी लोग हैं वो बैठ के खेती या अपने आराम से बैठ के लस्सी पीते रहते, जो भी करेंगे अलग अलग कर्म करते हैं। और अलग अलग समय पे एक चीज़ें, अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। आज से 1000 साल पहले कुछ चीज़ हो रही थी, अब कुछ चीज़ हो रही है, सिविलाइजेशन चेंज हो रही हैं। और द्रव्यम, और क्या करते हैं, इन संसार की चीज़ों को मैनिपुलेट करते रहते हैं। पृथ्वी बना दी, मतलब बिल्डिंग बना दी, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ, सब कभी चिप्स बना दी, कभी लैपटॉप बना दी, इन्हीं को चीज़ों को करते रहते हैं ना, चीज़ों से बनाते रहते हैं, बस ये है, ये काम है। सो कृष्णा कह रहे हैं कि ये चारों चीज़ें जो हैं मेरी कृपा पे निर्भर है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बस बड़ा ही है कि ठीक है, भगवान की कृपा पे सब कुछ निर्भर है, वो तो एक साधारण आदमी भी बोल देगा। कैसे निर्भर है वो जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान की कृपा से कैसे चल रही है सारी चीज़ें वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो कोई भी बोल देगा। आप भारत में किसी से पूछो भगवान की कृपा पे सब कुछ निर्भर है, धार्मिक व्यक्ति तो बोलेगा ही हाँ है, कैसे वो नहीं पता उसको। जो कैसे कहता है साइंस, आंसर ही है साइंस। भगवान पिक्चर से वहाँ पे हट जाते हैं, वैसे कृपा पे निर्भर है वो, दैट्स अ होल प्रॉब्लम देयर। सो पहली चीज है द्रव्यम। सो द्रव्यम मतलब होता है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और क्या है, भूमिर आपो नलो वायु खम। भूमिर आपो नलो वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 चीज़ें हो गई। तो जो 5 चीज़ें हैं भगवान कह रहे हैं कि ये 5 चीज़ें भगवान की कृपा पर निर्भर है। अब कैसे कैसे अब ये क्वेश्चन है भाई, मिट्टी तो मिट्टी है, पृथ्वी है भाई, अब मिट्टी है, मिट्टी आप उठा लो, मिट्टी हाथ में, कहाँ है, भगवान की कृपा की क्या ज़रूरत है, ये लो है, पानी पी लो, उसमें भगवान की कृपा क्या करेगी। आप पानी पियोगे अभी उसके बाद, क्लास के बाद, तो उसमें भगवान की कृपा क्या, पानी तो पानी है, समझ गए। तो आप कहोगे ये क्या है, आग लगाओगे, आग तो आग ही है, उसमें भगवान क्या करेगी, भगवान क्या करेंगे उसमें। तो लोगों को ऐसे देखने में समझ नहीं आता, बट एक्चुअली अगर ध्यान से देखें तो भगवान की कृपा से अग्नि अग्नि है, पृथ्वी पृथ्वी है, जल जल है, आकाश आकाश है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, वो मैं साइंस में आऊँगा, बट उपनिषदों में लिखा है कि आकाश का आकाशत्व, आकाशत्व समझते हो, आकाशत्व कैसे कहेंगे, मतलब आकाश को आकाश बनाने वाला कौन है, कृष्ण, भगवान कृष्ण। पृथ्वी को पृथ्वी बनाने वाला कौन है, कृष्ण। पृथ्वी में सुगंध, पृथ्वी में सॉलिड, वो किसने डाला उसमें, कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण की कृपा है इसलिए पृथ्वी पृथ्वी। अगर कृष्ण कृपा हटा लेंगे, पृथ्वी जल बन जाएगी, जल आकाश बन जाएगा, आकाश जल बन जाएगा, और सब जीरो हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। सो ऐसे कैसे है, वेल अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो पृथ्वी, जल, आकाश, जो भी वायु है, उसके अंदर क्या, उसमें एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम पता है ना, छोटे छोटे एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। सो ये जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है जो घूम रहे हैं, जो कण जो घूम रहे हैं और जो साथ में है, उनको साथ रखने वाले भगवान है।
भगवान की कृपा है। ये तो ये जो एनीवे मैं बताता हूँ, अब आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये जो ग्रह हैं, सारे ग्रह हवा में उड़ रहे हैं ना, हवा में उड़ रहे हैं ना सब, कोई प्लेट में तो रखे नहीं हुए। सूरज कहाँ है? हवा में। कहाँ है? टंगा हुआ है ना आकाश में। ऐसे तो ना कोई नीचे से पकड़ा हुआ है किसी ने, तो पृथ्वी टंगी हुआ है, चांद भी टंगा हुआ है। तो क्यों टंगा हुआ है सब आकाश में? क्यों टंगा हुआ है? गिर क्यों नहीं रहा सब? क्या कहते हो? क्वेश्चन पूछ रहा हूं है यार। आप साइंस क्या कहती है? हाँ, अर्थ घूम रही है इसलिए, अर्थ घूम रही, धरती घूम रही है क्योंकि परिक्रमा कर रही है सूरज की, इसलिए वो नीचे नहीं है। साइंस क्या कहती है? ग्रेविटी। साइंस ग्रेविटी कहती है, समझे? ग्रेविटी क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण। जैसे आप धरती पे खड़े हो, धरती गोल है ना, गोल है नहीं है, तो इतना तो पता है भाई, कुछ तो पता होगा यार। मतलब एकदम भारत है मक्के की रोटी सरसों का साग बस गोल है धरती, समझे? तो गोल है, तो अब आप यहाँ खड़े हो, मान लीजिए धरती घूमी है और आप यहाँ आ गए, तो गिर क्यों नहीं रहे? तो आप यहाँ पे हो, जो यहाँ खड़े हैं वो गिर क्यों नहीं रहे नीचे? गोल है ना, क्यों नहीं गिर रहे हैं? ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण। और धरती भी इसलिए खड़ी हुई है, सूर्य भी, क्योंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण से धरती लटकी हुई है। सूर्य क्यों खड़ा है? क्योंकि और गैलेक्सीज हैं, और भी ग्रह हैं जो कि उस पर गुरुत्वाकर्षण डाल रहे हैं, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, तो वो वहाँ पे अटका हुआ है, समझे? जो तारे खींच रहे हैं इधर उधर सबको, तो एक सिस्टम बना पड़ा है, तो वहाँ पे अटका हुआ है, समझ गए? तो अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि न्यूटन ने बोला गुरुत्वाकर्षण, ठीक है गुरुत्वाकर्षण है, ओके गुड, मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि धरती के अंदर, सूरज के अंदर, ग्रह के अंदर गुरुत्वाकर्षण है ही क्यों? एक पत्थर दूसरे पत्थर को खींच रहा है, समझे? धरती एक बहुत बड़ा पत्थर हो गई ना, हम क्या है? हम एक ऐसी कुछ, साइंस के अकॉर्डिंग हम ऐसे कुछ शरीर है, तो पत्थर में खींचने की पावर कहाँ से आ गई? अच्छा मान लीजिए आपके जो पत्थर पड़े हैं, जो बाहर ईंटें हैं, अगर दो ईंटों को रखोगे तो खींचेगी एक दूसरे के पे? क्या कहते हो आप? आपका इसको खींच रहे हो तो चिपक जाना ये खींच रहे हो, नहीं खींच रहे हो? नहीं खींच रहे हो एक दूसरे को, मगर वो ग्रेविटेशन, आप में भी ग्रेविटेशन है, इसमें भी है, मगर बहुत कम है, बहुत ही कम है, इसलिए काम नहीं कर रही, समझे? और धरती बहुत बड़ी है इसलिए काम कर रही है, वरना हर परमाणु दूसरे परमाणु को खींचता है, उसमें ग्रेविटेशन होती है, समझे? और ये कैसे प्रूव हुआ था? एक एक्सपेरिमेंट होता है, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। अब बॉस्टन म्यूजियम में जाओगे, बॉस्टन म्यूजियम में हम गए थे देखने, तो ऐसी, तो वहाँ पे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट का लटका हुआ था और सब दिखाया हुआ था उसके अंदर। मगर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम सब में ये खींचने की शक्ति कहाँ से आई है? क्यों हम खींची क्यों रहे हैं एक दूसरे को? एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्यों खींच रहा है? ये आंसर नहीं बताया किसी ने। हमने देख तो लिया धरती खींच रही है, क्यों खींच रही है ये नहीं पता। ये मैजिक है, समझे? एक पत्थर के अंदर खींचने की शक्ति आ रही है, मैजिक है ये, किसी को नहीं पता क्यों है। क्लियर हो गया? इसलिए शास्त्र कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण कौन है? कृष्ण है। क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण कृष्ण है, संकर्षण है, स्वयं भगवान ही इस शक्ति के रूप में सबके अंदर हैं, और हर परमाणु में भी गुरुत्वाकर्षण है। तो पृथ्वी क्यों है, जल क्यों है? क्योंकि पृथ्वी में जो परमाणु है उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होती है, तो वो खींच के सॉलिड हो जाते हैं, समझे? जब उस गुरुत्वाकर्षण को कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वो लिक्विड, तो पानी बहने लगेगा। और कम कर दो तो क्या बन जाएगा? गैस, एयर। और कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? स्पेस, आकाश। बहुत दूर दूर एटम होंगे, एक आकाश बन जाएगा, प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं।
तो इसलिए भगवान पे सब अनुग्रह पे निर्भर है। क्यों? क्योंकि कृष्णा ही गुरुत्वाकर्षण के रूप में सब जगह है, सबको पकड़ा हुआ है, पृथ्वी को पृथ्वी बनाया हुआ है, जल को जल बनाया हुआ है और वायु को वायु बनाया गया। समझ क्लियर हो गया? अब पता लगा हमें, ओके भगवान की कृपा पर निर्भर है। इस तरह समझना होता है। अगर आप ऐसे नहीं समझोगे, बोलोगे हाँ सब भगवान की कृपा है, सब कन्हैया की कृपा है, तो फिर वो बेकार है। वो तो कोई बच्चा भी बोल दे, फिर पढ़ने का फायदा ही क्या। तो इसलिए जो आप बैठे हो अभी यहाँ क्लास में, किसकी कृपा है? कैसे? कैसे कृपा है? क्या हो गया? अभी तो बताया आपको है। हाँ, वरना उड़ नहीं जाओगे, बैठोगे कैसे? हाँ, बैठ ही नहीं सकते, उड़ ही जाओगे। हाँ, सब बैठे हुए भगवान की कृपा है। मतलब एक बहुत ही मॉर्फोलॉजिकल सेंस में, एक फिजिकल सेंस में कृपा है। फंक्शनल सेंस में तो चलो आप बैठे हो, भगवान की कृपा से आए हो प्रोग्राम में, वो बात अलग है। मगर मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि आप बैठे हो यहाँ, वो कृपा है। समझे? आपका शरीर डिसॉल्व नहीं हो रहा, आपका शरीर पानी की तरह बह नहीं रहा। आप बैठ भी जाओ, गुरुत्वाकर्षण हटा देंगे आपके शरीर से तो बह जाओगे आप, गैस बन के उड़ जाओगे। इसलिए बैठे नहीं, आप हो। ये किसकी कृपा है? आपका शरीर ऐसा का ऐसा ही है, भाप बन के नहीं उड़ रहे। किसकी कृपा है? हाँ, देख रहे हो? अब समझ आया? तो इस तरह समझना होता है अच्छी से, तब आप कृष्ण, तब आप भक्ति, तब आप भगवान को स्मरण कर सकते हो हर जगह, हर समय। को पता है यार, जब शीशे में अपने आप को देखोगे, मेरा शक्ल ये, हाथ ये, पता लगा सुबह उठ के आपकी एक उंगली उड़ गई, सुबह उठो हुए 4 कैसे रह गई, एक उंगली भाप बन के उड़ गई, ऐसा तो नहीं होता। या नाक उड़ गई, ओए मेरी नाक कहाँ है, नहीं होता। तो ये सब क्यों है? ये सब तो शीशे में अपनी शक्ल देखना, जब कोई डिवोटी अपनी शक्ल देखता है शीशे में, तो किसका स्मरण आता है उसको? हाँ, इसको पता है कि मेरा शरीर अभी भी है कृष्ण की कृपा से। आप चल रहे हो, वो भी कृष्ण की कृपा है, क्योंकि आप बिना ग्रेविटी के चल नहीं सकते। क्लियर हो गया? सो द्रव्यम, इसलिए द्रव्यम एक तरीका है ये। तभी द्रव्य भगवान के अनुग्रह पर निर्भर है, ऐसे है। अब आप यूथ्स को भी बताओगे, साइंटिफिक लोगों को बताओगे, तो ऐसे ही बताना पड़ेगा, वरना तो बस सब हवा में बातें हो जाएंगी। ओके, द्रव्यम। पानी को अगर आपको बर्फ में बनाना है तो कैसे बनेगा? हाँ, फ्रीज करने में क्या होता है? पानी बर्फ में क्यों बन जाता है? हाँ, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है ना। तो टेम्परेचर कम होता है मॉलिक्यूल एटम्स में, तो उससे क्या होता है? उससे मोशन कम हो जाता है, हिलना कम हो गया। तो हिलता रहेगा तो अच्छी तरह खींच नहीं पाएगा एक दूसरे को। समझे? आप इसको हिलाओ, इसको हिलाओ, खींच नहीं पाएंगे ना एक दूसरे को। खींचने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा ना। तो हिलना कम हो गया तो ज़्यादा खींचेंगे तो सॉलिड बन जाता है वो। सब यही है, सब ऐसे यही मैकेनिज्म चलता है हर जगह। ओके, सो द्रव्यम क्लियर हो गया। सो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी जो शरीर की सत्ता है, वो भगवान के अनुग्रह पे है। समझे? दैट्स ऑल। इसलिए एक डिवोटी कभी भगवान को भूल ही नहीं सकता, असंभव है भूलना। द्रव्यम, कर्म, दूसरा है कर्म। 4 चीजें हैं इस संसार में। द्रव्यम तो भगवान की कृपा पे, ठीक है। कर्म भगवान की कृपा पे निर्भर है। आप जो भी कर रहे हो भगवान की कृपा पे निर्भर है। कैसे? आपको भगवान की कृपा क्या है? मैं कुछ भी कर लूं अपने मन से? नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप लेक्चर छोड़ के चले जाओ, आपकी मर्जी। अंदर आ जाओ, आपकी मर्जी। खा लो, आपकी मर्जी। भगवान की कृपा क्या है? गलत है। अगर नहीं, आप जो भी कर रहे हो भगवान की कृपा पे निर्भर है। कैसे? कौन बताएगा? भगवान ही हमें डायरेक्शन देते हैं सही चीज करने के लिए। नहीं, भगवान तो डायरेक्शन कहाँ दे रहे हैं? जो वहाँ बैठा है, जो नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, आपकी नहीं कर रहा। जो प्रोग्राम, जो डिवोटी नहीं है उसको क्यों डायरेक्शन देंगे? वो कर रहा है जो कर रहा है। जो नास्तिक है उसको क्यों देंगे बताना डायरेक्शन? जो नास्तिक है सपोज, या ये जो
आजकल वो चल रहा ऑस्ट्रेलिया में, खालिस्तान वालों ने कर दिया ना बहुत, है ना, कुछ हुआ है ना अभी, बहुत ज़्यादा मारपीट कर दी, तो उनको डायरेक्शन देंगे, हाँ चलो अभी खालिस्तान वाले मार दो। दैट्स अ बैड थिंग टू से। सो फिर भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में, वही हमें डायरेक्शन मतलब हमें समझ लेते हैं भी, वो इच्छा हमारी रहती है, हम उसको किस वे में लेते हैं। हमारे सारे क्रिया जो भी कर रहे हैं भगवान की कृपा पे निर्भर है, सारी क्रियाएं। अब ये पॉइंट बहुत अजीब है क्योंकि ना क्रिश्चियंस नहीं मानते, वो ये लॉजिक आपका वही है। बाइबल भी कह रही है भगवान की मर्सी पे डिपेंडेंट है हम जो भी कर रहे हैं। कहते हैं ठीक है फिर तो गंदे काम भी भगवान की कृपा पे निर्भर है नहीं? तो कहते हैं भगवान सही नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ ईविल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब शास्त्र कह रहे हैं आपके सारे कर्म भगवान की कृपा पर निर्भर है, तो फिर तो जो गंदे हैं उनके भी कर्म कृपा पर निर्भर है, तो फिर तो भगवान सब डायरेक्शन दे रहे हैं, तो भगवान गंदा क्यों करवा रहे हैं, किसी को मरवा क्यों रहे हैं इतने सारे लोगों को, तो गलत हो गया, तो अंडरस्टैंडिंग गलत है। तो कैसे समझें फिर? क्या हो गया? शक्ल क्यों देख रहे हो मेरी? भगवान ने हमें बुद्धि दी और फ्री विल दी हुई है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं हर क्रिया भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। चक्कर ये है कि डिसीजन आप लेते हो, इंस्पिरेशन भगवान देते हैं, प्रेरणा भगवान देते हैं, बिना प्रेरणा के आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हमारे मन में भी, सबके मन में गंदे विचार तो आते ही हैं, आते ही हैं नहीं? वे आपके दोस्त ने आपको पीट दिया, आपका मन भी करेगा साले मैं उसको कल पीटूंगा, मन तो करेगा। आपको किसी ने गाली दी तो आप कहोगे मैं उसको बैंड बजाऊंगा कल, मगर आप में हिम्मत ही नहीं है। आप जाओगे इस गाली देने, नहीं भैया छोड़ो यार, नहीं करते, हिम्मत ही नहीं आ रही। प्रेरणा, दैट्स द आइडिया। किसी भी इच्छा को पूरी करने की प्रेरणा भगवान देते हैं, कोई भी काम करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। इसीलिए लोग गंदी इच्छा भी करते हैं, अच्छी भी करते हैं, भगवान सबको प्रेरणा देते हैं इक्वली। तुम गंदा करना आते हो, लो करो, तुम अच्छा करना आते हो, लो करो। भगवान की कृपा के बिना कर्म करने की प्रेरणा नहीं मिलती। भगवान की कृपा इसलिए हर कर्म में क्योंकि प्रेरणा देने वाले भगवान है, समझ गए? इच्छा करने वाले हम हैं, इतना है बस। एक बच्चा टॉफ़ी खाना आता है तो मम्मी कहती है ठीक है दिलवा देती हूँ, अब ज़्यादा जिद करेगा तो ठीक है, मगर दांत उसके ख़राब होंगे फिर, तो किसकी गलती है? बच्चे की। मम्मी तो कह रही थी भैया मम्मी ने मना किया हुआ था मत खा, मगर वो तंग करता रहेगा तो ठीक है फिर अब ले ले फिर तू। सो दैट्स द आइडिया। कर्म भगवान की कृपा पे निर्भर है, क्यों? क्योंकि हर कर्म में भगवान की प्रेरणा चाहिए होती है। प्रेरणा समझते हो क्या होता है? प्रेरणा समझते हो? प्रेरणा क्या होता है? शक्ति कह सकते हो एक तरह से। प्रेरणा कैसे कहेंगे? हाँ, मैं कोई हिंदी वर्ड ढूंढ रहा था, इंस्पिरेशन कैसे अचिंत्य? हाँ, प्रोत्साहन या संकल्प। प्रोत्साहन वर्ड भगवान दे, संकल्प तो नहीं करेंगे हम यूज़। प्रोत्साहन भगवान देते हैं कि करो भी। किसी का मन कर रहा है शूट कर दूं मैं, तो परमात्मा अंदर से कहेंगे तुम्हें शूट करना है, ठीक है ओके तथास्तु, ठीक है मैं शूट करूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अगर धर 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 चला देगा। सो प्रेरणा क्यों दे रहे हैं उसको भगवान? गंदे आदमी को। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, है ना, क्यों दे रहे हैं गंदे आदमी को शूट करने के लिए? वो है पिछले जन्मों के कर्मों का चक्कर पूरा। उसको शूट करने का मन था, मारने का मन था, और जो लोग उसके सामने थे उसने शायद उन्होंने मारा होगा इसको पिछले जन्म में। कर्मों का बंधन है तो उसका मारने का मन है, तो भगवान ने कहा प्रेरणा दे चल मार, क्योंकि उसने तुझे पिछले जन्म में मार था, अब कर्मों का पूरा लेना देना हो जाएगा तो वो उन लोगों को मार देगा, बस दैट्स ऑल, खत्म। सो इसलिए प्रेरणा देने वाले, इसलिए हर कर्म का प्रेरणा देने वाले भगवान है। मान लीजिए आप प्रोग्राम में आए, उसकी प्रेरणा किसने दी? इच्छा आपने की थी,
इच्छा आपने की थी। अगर प्रेरणा नहीं होगी, इच्छा होगी, तो टाइम हो जाएगा, प्रोग्राम है और ये जाना है, फिर उसके बाद नहीं यार थक गए, खत्म प्रोग्राम। इच्छा थी मगर प्रेरणा नहीं आई, है नहीं, यार कहा नहीं यार अगले संडे जरूर जाएंगे जाएंगे, बस अगले संडे आया यार आज छोड़ते हैं यार बहुत हो गया, आएगी नहीं इच्छा। प्रेरणा और इच्छा में अंतर ही होता है। क्लियर हो गया? सो आपको प्रोग्राम में आने की प्रेरणा किसने दी? इच्छा किसने की? हाँ, कर्म में दो चीजें होती हैं, इच्छा और प्रेरणा। हर कर्म में दो चीजें, इच्छा और प्रेरणा। तो कर्म जब हम कहते हैं कर्म भगवान के कृपा पे निर्भर है, उसका मतलब होता है कि कर्म में जो प्रेरणा भगवान की कृपा पे निर्भर है, इच्छा नहीं है। इच्छा आप खुद करते हो, इच्छा आपने खुद की प्रोग्राम में आना है, और जब इच्छा आपने की और स्ट्रांग हो जाओ तो फिर भगवान ने प्रेरणा दी थी, ठीक है भी जाओ, ठीक है। क्लियर हो गया? सो अब प्रोग्राम से जाने की भी प्रेरणा कौन देंगे? हाँ, इच्छा। अब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इच्छा आपकी आएगी चलो घर चलते हैं, भगवान कहेंगे ठीक है जाओ, प्रेरणा। अगर भगवान प्रेरणा नहीं देंगे, आपकी इच्छा हो गई जाने की, तो क्या होगा? हम नहीं जाओगे, आप जा ही नहीं पाओगे। आपको इच्छा आएगी मैं जाना है, प्रेरणा नहीं आएगी, छोड़ो यार मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, थोड़ी देर और, अब नींद आ रही है, सो जाते हैं, आश्रम में गेस्ट हाउस है, हाँ ठीक है जाके सो जाओगे हम नहीं जाओगे यहाँ से। सो दैट्स द आइडिया देयर। ओके, सो इसलिए हर क्रिया किसकी कृपा पे निर्भर है? भगवान की। प्रेरणा जो है कर्म में, वो भगवान की कृपा पे निर्भर होती है। परमात्मा प्रेरणा देते हैं, उपदृष्टा, अनुमंता, सैंक्शन करते हैं आपकी डिजायर को। सैंक्शन वर्ड, दैट्स अ होल आइडिया, सैंक्शन। सैंक्शन और प्रेरणा भगवान देते हैं। ओके, करो तथास्तु, ठीक है होगा। समझ गए? उसके बाद है काल। तीसरी चीज है काल, टाइम। काल भी भगवान की कृपा पर निर्भर है। वो तो क्यों है? क्योंकि काल भगवान खुद है। कृष्ण गीता में कह रहे कालो अस्मि भरत ऋषभ, काल मैं ही हूं अर्जुन। टाइम, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट कृष्ण ही है। और टाइम के बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। टाइम के बिना क्या चलने वाला है? ना सूरज चलेगा, ना चंद्रमा चलेगी, ना पृथ्वी चलेगा, ना आप चलोगे, कुछ भी नहीं चलेगा, सब पॉज है। इसलिए काल कृष्ण, काल, मगर काल भी इतनी बड़ी फोर्स है, काल को कोई नहीं रोक सकता, काल के चक्र को। और वो भी क्यों घूम रहा है? भगवान की कृपा से। भगवान ने एक रूप लिया काल के रूप में। काल भी एक अवतार है भगवान का, समझे? तो 24 लिस्ट है ना अवतारों की, उसमें ये अवतार का नाम नहीं है, क्योंकि अनंत काल से है। अनंत काल से काल है वो, तो एक बोलना थोड़ा फनी हो जाएगा, बट दैट्स अ होल आइडिया। काल को भगवान का एक अवतार माना जाता है, और वो भी भगवान की कृपा से ही चल रहा है। टाइम भी भगवान की कृपा से चल रहा है। सो इसलिए कृष्ण को, भगवान को क्या बोलते हैं? भगवान सर्व अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। सब कुछ जानने वाले हैं क्यों? तो क्यों कहते हैं कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं? क्यों? क्योंकि वही काल है। काल ही वो है सब कुछ जानने वाले। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वही खुद है, तो उनको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? समझे? इसलिए सर्वज्ञ हैं वो, कि काल वो ही है, उन्हीं की कृपा से काल चल रहा है। सारा रिकॉर्ड है उनके पास, खुद ही है ना वो, इसलिए सर्वज्ञ है। यदनुग्रतः सन्ति। आज तक साइंस को ये नहीं पता लगा समय क्या है, किसी को नहीं पता, साइंस को नहीं पता। आप किसी भी साइंटिस्ट पूछो टाइम क्या है, नहीं पता। इक्वेशंस में है टाइम t, वेलोसिटी इज dx ओवर dt, डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम तो है ही, मगर टाइम है क्या आज तक किसी को नहीं पता। चाहे आप फिजिक्स से पूछो, चाहे केमिस्ट से पूछो, चाहे बायोलॉजिस्ट से पूछो, चाहे एवोल्यूशनिस्ट से पूछो, किसी को नहीं पता टाइम क्या है। कोई बात भी नहीं करता इसके बारे में, मगर है वो तो दिखाई दे रहा है, चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें आगे जाती हैं, पीछे नहीं जाती, है ना? आप अतीत में जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो टाइम की एक डायरेक्शन भी है, समझे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट नहीं होता कभी, इसलिए कुछ चीज़ है टाइम।
काल्पनिक नहीं है कुछ। काल्पनिक होता तो फिर तो कहीं भी चले जाओ, अतीत में भी चले जाओ, फ्यूचर में चले जाओ, कुछ भी करते रहो। नहीं, एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा रही है चीज़ों को। सो इसलिए वो कृष्ण कह रहे हैं मैं हूँ। कृष्ण ये भी कह रहे हैं काल के प्रभाव से काल सबको नष्ट कर देता है। क्या है वो? टाइम इज अ ग्रेट डिस्ट्रॉयर। समय के साथ सब कुछ, काल के रूप में भगवान सबको नष्ट करते हैं और कृष्ण अपने स्वयं के रूप में सब कुछ सृष्टि करते हैं। तो ये सब भगवान की कृपा पर निर्भर है। ओके, और चौथी चीज जो है स्वभाव जीव एवच, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक। ये भी भगवान की कृपा, आपका स्वभाव भी भगवान की कृपा पर निर्भर है। कुछ गंदे लोग हैं, कुछ गंदे स्वभाव के लोग हैं, कुछ अच्छे स्वभाव के लोग हैं, बाहर से तो सेम ही लगते हैं। वो स्वभाव भी भगवान की कृपा पर निर्भर है। तो वो स्वभाव कैसे निर्भर है, कौन बताएगा? गंदे आदमी को गंदा भगवान ने बनाया। कृष्णा जब कालिया के सर पे नाच रहे थे, कालिया सांप नहीं था, तो वो वृंदावन में आ गया और उसने भगवान के दोस्तों ने वो पानी पी लिया तो उसमें जहर मिला होता। कालिया रहता था वहाँ अपने पत्नियों के साथ, वो मर गए सब, उनकी गायें भी मर गई। कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, कृष्णा पेड़ पे चढ़े और उस कालिया देह में कूदे और उसके फनों पे डांस करने लगे। कालिया ने भी मारने की कोशिश की। कृष्णा इस तरह से डांस कर रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अखिल कला आदि गुरुहु नर्तनः। कृष्णा वो कह रहे हैं कि कृष्णा कौन थे? अखिल कलाओं के आदि गुरु हैं। वो ऐसे डांसर हैं, सारे गंधर्व अप्सरा किन्नर सब आ गए ऊपर। भगवान डांस करने लगे ना, भगवान डांस कर रहे थे उसके सर पे, मार भी रहे थे, डांस भी कर रहे हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं। बहुत मुश्किल। और वो भी जो प्लेटफॉर्म है वो भी ऊपर नीचे, एक फन, दो फन, तीसरा 1000 फन थे। यहाँ से कूद के वहां जा रहे हैं, वहां से कूद के वहां जा रहे हैं, वहां से कूद के वहां जा रहे हैं। जो फन ऊपर उठता था उसी पे कूद के आ जाते थे, मगर बीट के साथ। मजे की बात ये थी, आउट ऑफ बीट नहीं जा रहे थे। सारे गंधर्व भी वो बजा रहे हैं, बीट बजा रहे हैं, और बीट के साथ डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आज तक कभी हुआ ही नहीं। तभी कह रहे हैं अखिल कला आदि गुरु है डांस में। तो सारे डेमीगॉड्स इतने वो बजा रहे हैं, भगवान नाच रहे हैं, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि ऐसे तो डांस हो ही नहीं सकता, कि उन्होंने बजाना बंद कर दिया। वो उन्होंने कहा, बजाते हुए थोड़ा एकदम से बंद हो गया, वो ट्रांस में चले गए। उन्होंने कहा ऐसा डांस कभी नहीं देखा, सब एक्सटेसी में चले गए। सबने गाना बंद कर दिया, बजाना बंद कर दिया, भगवान डांस कर रहे हैं। और जब भगवान डांस कर रहे थे तो फिर आवाज़ क्या आ रही थी? भगवान के घुंघरू की, बस सब म्यूजिक बंद हो गया। हरे कृष्ण, घुंघरू की आवाज़ आ रही है, छिक 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 छिक। और वो भी एक वो भी अच्छा लगता है। नहीं, एक अगर पूरी रिकॉर्डिंग की जाए, अगर भगवान कालिया के वक्त तो म्यूजिक हो रहा था, अगर रिकॉर्डिंग करके हमें मिलती 5000 साल बाद तो भी अच्छा लगता। ढिक 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 बजता रहा, ढिक बंद हो गया, शिक, और सीधा घुंघरू के पास छक 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 छक। तो उससे और एक्सटेसी बढ़ गई डेमीगॉड्स की। तो बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है जीवा गोस्वामी ने दिया, कवि कंठपूर्ण दास ने दिया आनंदम चंपू में। वहाँ पे जब उसको मारा, कालिया को मारते मारते कालिया के मुंह से खून निकलने लगा। वो मरने ही वाला था, वो बस मरने ही वाला था। कालिया की पत्नी ने सोचा कि भैया बचाओ, हमारे हस्बैंड ही मर जाएंगे। कालिया की पत्नी आ गई, उन्होंने प्रे की, भगवान छोड़ दीजिए इसको प्लीज़ प्लीज़। तो ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है, तुम क्या प्रे कर रहे हो, कोई नहीं। तो भगवान ने पूछा कालिया तुम क्या कहते हो? तो कालिया ने कहा भगवान अब मुझे पता लग गया, भगवान है, ऑर्डिनरी तो है नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी भी मैं जस्टिफाई कर रहा था वो कि आपके फ्रेंड्स मर गए और ये मेरी गलती क्या है, क्योंकि मुझे सांप किसने बनाया है? मैंने कहा सांप तो आपने ही बनाया मुझे, और मेरे सांप में स्वभाव किसने डाला है? डसने का, द्वेष का, वो भी आपने डाला है, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। तो भगवान हंस रहे थे क्योंकि बिल्कुल ही गलत सिद्धांत बात कर रहा है, नहीं कोई नॉनसेंस। भगवान ने कहा ठीक है चलो, तुम वैसे फिलॉसफी में वीक हो, मगर ऐसा है कि तुम अभी जाओ यहाँ से, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। कालिया कह रहे थे भाई मैं चला जाऊँगा तो मुझे गरुड़ जी मार देंगे, क्योंकि गरुड़ जी से डर के ही वहाँ पे छुपने आया था वो। तो उन्होंने कहा गरुड़ जी नहीं मारेंगे, मेरे चरण के चिन्ह है तुम्हारे सर पे, इसलिए तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाओ। उसने गलत फिलॉसफी बोली वहाँ पे।
कि भगवान आपने ही मेरा स्वभाव बनाया है, मैं क्या करूं, मैं तो सांप हूं, मेरा स्वभाव ही देश करना है, तो मैं काटना ही, तो मेरी क्या गलती है, मैंने वहां पे जहर मिला दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं। मगर ये फिलॉसफी गलत है, क्योंकि स्वभाव भगवान ने नहीं बनाया है। यहां पे कह रहे हैं स्वभाव, हर जीवात्मा का स्वभाव भगवान की कृपा पर निर्भर है। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, आप बताओ मुझे। कर्मों पे निर्भर करता है, जैसे कर्म। स्वभाव, ओके, वी कैन से दैट। भगवान की कृपा पर निर्भर है। क्यों है स्वभाव निर्भर, इसको समझना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली सबसे मुश्किल काम ये है समझना। यहाँ पे मध्वाचार्य की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कहोगे गंदे आदमी का स्वभाव भगवान ने बनाया, अच्छे आदमी का भगवान ने बनाया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। भगवान ने गंदे आदमी क्यों बना दिया, अच्छे क्यों बना दिया, दैट्स अ होल आइडिया। सो स्वभाव भगवान की कृपा पर निर्भर इसलिए होता है, मध्वाचार्य इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान, यहाँ पे स्वभाव मतलब है स्वतंत्र इच्छा, है नहीं। वो गंदा क्यों, अपनी स्वतंत्र इच्छा से तो गंदा है, वो गंदा बनना आता है, बंदा अंधा है। अच्छा आदमी अपनी स्वतंत्र इच्छा से अच्छा बनना आता है। जो हमारी स्वतंत्र इच्छा है वो भगवान की कृपा पे निर्भर है। अगर भगवान कृपा हटा लेंगे तो हमारी स्वतंत्र इच्छा खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है भगवान हमें पत्थर भी बना सकते हैं। पत्थर की कोई इच्छा होती है, नहीं होती ना। हम में और निर्जीव वस्तु और हम में फ़र्क क्या, हमारे में इच्छा है स्वतंत्र, हम कुछ सोच सकते हैं, मगर वो सोचने की शक्ति, वो जो स्वतंत्र डिसीजन लेने की शक्ति भगवान ने हमें दी हुई है। भगवान चाहे तो वो हमसे छीन भी सकते हैं, मगर छीनते नहीं हैं। दैट्स द होल आइडिया। पर इसलिए वो स्वतंत्र इच्छा भगवान की कृपा पे निर्भर मानी जाती है। अब ये आपको शास्त्रों से पता लग सकता है, लॉजिक से नहीं पता लग सकता। दैट्स ऑल, बस। इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं, भागवतम कह रही है। अब आप समझे, अगर आप ये सब समझ लोगे तो भगवान की कृपा हर जगह है नहीं, बाहर भी है, अंदर भी है, हर समय है, हर वस्तु में है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसमें भगवान की कृपा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को कभी भी भूल नहीं सकता। अगर आप भगवान को भूल रहे हो, इसका मतलब आप भगवान की कृपा को सही से देख नहीं पा रहे हो, या एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह बोल रहे हो हाँ सब भगवान की कृपा है, और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है क्या क्या हो रहा है। क्लियर है? ये श्लोक इसलिए मध्वाचार्य जी ने बहुत इम्पोर्टेंट माना है इसको, क्योंकि क्या है कि भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान की कृपा को समझना। स्टेप 1 वही है, स्टेप 100 वही है। और इनफैक्ट तभी तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्तनुकंपाम सुसमीक्षमानो। जिसको भगवान की कृपा की साइंस नहीं पता वो डिवोटी नहीं हो सकता। भगवान में अनंत गुण है, भगवान सुंदर भी हैं, भगवान एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं, कृष्णा सत्य संकल्प है, दयावान है, सारे अनंत गुण हैं, जैसे सागर की तरह अनंत गुण हैं। मगर एक गुण जो है कृपा, वो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है भगवान में, और भक्ति में उसको समझना सबसे ज़रूरी है। चाहे आपको समझना है भगवान सुंदर है या दयावान है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कृपा अगर आप ये भगवान का गुण समझोगे तो भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है तो भक्ति में नहीं बढ़ सकते। दैट्स ऑल, फिनिश। और पूरी पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक भागवतम भगवान की कृपा की ही बात कर रही है। सो दैट्स, इसलिए श्लोक बोला जा रहा है यदि अनुष्ठा संति न संति तो उपेक्षा। इस पूरे श्लोक में पूरी सांख्या फिलॉसफी है, थीस्टिक सांख्या। एक श्लोक में पूरी सांख्या है, तो कपिल मुनि बताने आए थे अपनी माँ को, बाय द वे। क्योंकि भाई आपने सब कुछ समझ लिया और ये नहीं समझा कि उसके पीछे कृपा है, तो फिर क्या समझा? फिर समझा ही क्या? फिर पूरा आपने ड्रामा समझ लिया और ये नहीं समझा डायरेक्टर कौन है, तो क्या समझा? फिर आपको पता ही क्या है, फिर कुछ भी नहीं पता आपको। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था भगवान को भूलना मुश्किल है। क्यों भूलना मुश्किल है? क्योंकि डिवोटी को साइंस पता है कृपा की। नॉन डिवोटी या आधे पौने डिवोटी को कृपा की साइंस नहीं पता, उसको देखना ही नहीं आता कि भगवान की कृपा कैसे चल रही है।
उसको देखना नहीं आता, इसलिए वो हम बार बार भूलते रहते हैं भगवान को। ऐसे तो अभी 24 घंटे याद नहीं कर सकते कि कृष्ण बहुत सुंदर है, मैं अपने माइंड में सोचता रहूँ, छवि देखता रहूँ उनको, कुछ नहीं होगा, वो आप भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, कुछ नहीं होता वो तो सेंटिमेंटल लोग करते हैं। बट भागवतम कह रहे साइंटिफिकली चलो तो याद रहेगा हमेशा, तभी तो ये सारे श्लोक हैं। साइंटिफिक कृपा को सिर्फ सेंटिमेंटल रूप से मत देखो, साइंटिफिकली देखो कैसे है कृपा। तो आप कैसे भूलोगे, आप बताओ। आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे, कृपा ही है भगवान की, उसका स्वभाव भी भगवान की कृपा पे निर्भर है, जो उसका स्वतंत्र इच्छा भी कृपा पे निर्भर है, जो वो प्रेरणा मिल रही है कर्म वो भी कृपा पे निर्भर है, उसका शरीर भी कृपा पे निर्भर है, सब कुछ तो कृपा पे निर्भर है। तो इसलिए अगर वो कुछ गलत काम भी करता है तो आप कहोगे चलो यार इसने गलत काम किया अपनी स्वतंत्र इच्छा से, मगर भगवान की कृपा से इसका शरीर है, इसकी प्रेरणा है, सब कुछ, तो भगवान का स्मरण ज्यादा होगा। भूलोगे नहीं आप भगवान को, वरना ये मेरा दुश्मन है, ये दोस्त है, ये ऐसे है, ये ऐसे। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो उसके पीछे भी भगवान की कृपा है। सब भगवान आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो भी आपने पिछले जन्म में जो कर्म किया उसके रिकॉर्ड से ही हो रहा है, सभी सब वही चल रहा है। और उन कर्मों का फल देने वाले कौन है? कर्मों का रिकॉर्ड कौन रख रहा है? भगवान। वरना आप जो कर रहे हो उसका रिकॉर्ड कौन रख रहा है, कहाँ है? और फिर भगवान टाइम आने पे फल दे रहे हैं। तो इसलिए जब भी डिवोटी को कुछ प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो नॉन डिवोटी प्रॉब्लम देखता है, डिवोटी किसको देख रहा है? प्रॉब्लम के पीछे किसको देख रहा है? कृष्ण को, कि उन्होंने मेरा रिकॉर्ड रखा था और अब उसका फल दिया। ओके, जय गोविंदा जय गोपाल, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। सो इस तरह से डिवोटी की विजन, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए जो कहते हैं ना कृष्णा भावना अमृत संग, वो जो भावना वर्ड है, हमारे इस्कॉन का नाम है कृष्णा भावना अमृत संग, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो भावना वर्ड है ये ट्रांसलेशन थोड़ा सही नहीं है, सीरियसली। इंग्लिश में कृष्णा कॉन्शियस ठीक है, हिंदी में कृष्णा भावना अमृत संग, ये एक एंगल में सोच के देखोगे ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि भावना मतलब होता है फीलिंग्स, भावना मतलब कॉन्शियसनेस नहीं होता। फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस में अंतर होता है। कॉन्शियसनेस समझते हैं आप लोग? कॉन्शियसनेस का हिंदी में क्या होगा? चेतना। कृष्णा चेतना अमृत संग होना चाहिए था, क्योंकि चेतना में 3 चीजें होती हैं, भावना, विचार और संकल्प। मगर ये हिंदी ट्रांसलेशन ही गलत है, इसमें सिर्फ कृष्ण भावना अमृत संग, इसमें सिर्फ फीलिंग्स आ रही है। ट्रांसलेशन के सेंस में गलत है, बट ये शब्द रूपा गोस्वामी यूज कर रहे हैं अपने श्लोक में। क्या है वो श्लोक? एक्चुअली कृष्ण भक्ति रस, हाँ हरे कृष्ण, कृष्ण भक्ति रस कैसे है? कृष्ण भक्ति रस भावना, उसमें आ रहा है ना कुछ भावना, तो उसमें भावना वर्ड आ रहा है, कृष्ण भक्ति रस भावना अमृत। कंफ्यूज, मेरे दिमाग से कंफ्यूज हो रहा हूँ। एनीवे, कृष्णास कबीरा विश्व ठाकुर ने बुक ही लिखे कृष्ण भावना अमृत, चलो किताब का नाम ही है। तो वहाँ पे जो भावना वर्ड किया है वो भावना चेतना की सेंस में है, भावना की सेंस में नहीं है। भावना मतलब साधारण संसार में भावना मतलब फीलिंग्स, मगर जब संस्कृत में भावना वर्ड यूज़ किया जाता है उसका मतलब होता है उसमें फीलिंग्स भी है और विचार भी है और संकल्प भी है, तीनों चीज़ें हैं। सिर्फ भावना नहीं है, सिर्फ फीलिंग नहीं है सिर्फ, समझे? इसलिए ये ट्रांसलेशन थोड़ा ना कंफ्यूजिंग है। कृष्णा चेतना अमृत संग होना चाहिए वो ठीक था, मगर शायद बोलने में अजीब सा लगता। मगर जब हम बोलते हैं हमारे मूवमेंट का नाम कृष्णा भावना अमृत संघ है, तो आपको बताना पड़ेगा लोगों को ये भावना वो नहीं है जो आप सोच रहे हो मेरा कन्हैया, वो बात नहीं हो रही। इस भावना के पीछे गूढ़ विचार भी है, सिद्धांत है, इस भावना के पीछे सही संकल्प भी है, वो भावना है। क्लियर हो गया? सो दैट्स अ होल पॉइंट। तो वो सब होगा समझ के होगा, साइंटिफिकली समझ के होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? I'll end up here. तेलुगु में यूज करते हैं तो कृष्ण चैतन्य संगम।
है। अच्छा, तेलुगु में ये ट्रांसलेशन है। चैतन्य है, हाँ देख लो कितना सही है, तेलुगु वाला सही है कि कृष्ण चैतन्य संगम संगम। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को नाम जो दिया था कृष्ण भावना संघ दिया था, किसने कहा है? प्रभुपाद के टाइम पे ही हुआ ये सब चीजें। कृष्णा कॉन्शियस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हिंदी वाला जो है वो बाद में ये नाम दिया है, प्रभुपाद जाने के बाद वो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट ये जो नाम दिया है वो प्रभुपाद से वेरीफाई कराया है नहीं कराया है, बट प्रभुपाद से वेरीफाई भी कराया था तो प्रभुपाद ने येस कर दिया था, बट आई डोंट थिंक, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसका हिस्ट्री क्या है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो फिर तेलुगु में कृष्णा चेतना अमृत संगम, चेतना क्यों संगम होता? बैक टू गॉडेड मैगजीन जो अरबन भाषा में प्रभुपाद के टाइम पे भी होगी तो उसका नाम भी नहीं, उसका नाम तो वो था भगवत दर्शन, वो प्रभुपाद ने नहीं दिया था नाम, प्रभुपाद ने नहीं दिया था, वो उन्होंने प्रिंट कर दिया था भगवत दर्शन और प्रभुपाद के पास लेके आए। प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद ने कहा ठीक है चलो ये वर्ड भगवत दर्शन इंडिया में अच्छा लगा क्योंकि लोगों को दर्शन करने का शौक है भगवान का, मगर ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं थी उसकी बैक टू गॉडेड की, वो ले आए थे तो प्रभुपाद ने कहा चलो अच्छा है ठीक है, इसलिए चलने दो। लेकिन जब प्रभुपाद की बुक्स ट्रांसलेट की गई प्रभुपाद के टाइम पे भी तो कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड कितनी बार हर पेज पे यूज किया हुआ है, तो उसका ट्रांसलेशन उस टाइम से ही कृष्ण भावना में चला है। होगा उसी टाइम से होगा, बट प्रभुपाद ने चलने दिया, बट एक एंडोर्स करना वो एक अलग बात थी। जैसे जैसे ये नाम है भगवत दर्शन, वो प्रिंट करा के ले आए, प्रभुपाद ने कहा ठीक है चलो चलने दो। ऐसे ही वो हिंदी ट्रांसलेटर तो कोई और थे, स्कॉलर से ट्रांसलेट करा रहे थे, कर लिया प्रिंट हो गए, प्रभुपाद ने कहा चलने दो। एक बार एक्चुअली आप बता रहे थे कि प्रभुपाद ने जो कृष्ण भावना में संघ है ये रूप गोस्वामी की जिस वही मैं कह रहा हूँ, वहीं से लिया है word। कृष्णा कॉन्शियसनेस लिया था वहाँ से, कृष्णा भावना अमृत संघ, कृष्णा प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था कृष्णा कॉन्शियसनेस उसको, फिर उसके बाद हिंदी में शायद उन्होंने सोचा होगा वहाँ से लिया है तो वही वर्ड रख दिया उन्होंने, ट्रांसलेटर होगा उसको बताया होगा भी इस श्लोक से लिया है तो वही रख दिया। आप कह रहे हो कि भावना को प्रभुपाद ने कॉन्शियसनेस लिया है, हाँ फीलिंग फिर वरना कृष्णा फीलिंग नहीं रख देते प्रभुपाद, नहीं रखा। फिर जब हिंदी ट्रांसलेटर्स हुई तो बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रही थी, प्रभुपाद ने चलने दी। हाँ ऐसा है। प्रभु जी पहले इच्छा आती है कि प्रेरणा आती है? पहले आप बताओ। हम जो इच्छा करते हैं प्रेरणा बाद में आती है कि पहले नहीं प्रेरणा? आप ही सोचो, पहले इच्छा होती है तभी प्रेरणा? ऑफ कोर्स, तो क्यों पूछ रहे हो? क्लियर है, पहले प्रेरणा कैसे आएगी, तो इच्छा ही नहीं है। पहले तो इच्छा होगी मैं मिठाई खाऊं, फिर प्रेरणा आएगी अब ज़रूर खाऊंगा, है नहीं? पहले तो हमारे अंदर इच्छा आएगी, हम इच्छा करेंगे मुझे खाना है नहीं खाना है, आपको खाना है इच्छा हो गई, और ये मुझे रसगुल्ला खाना है इच्छा आ गई, और परमात्मा ने पिछले जन्मों का कर्म देखा, रिकॉर्ड देखा, पिछले जन्मों में खाने की इच्छा थी आपकी, उसके पिछले जन्म भी खाने की इच्छा थी, मगर आपको मिले नहीं बेचारे रसगुल्ले, पैसे नहीं थे आपके पास तो भगवान को दया आ गई, प्रेरणा दे दी, चल भाई खा ले तू, तो आपके माइंड में आ गया मैं ज़रूर खाऊंगा आज खा लिया आपने, समझे? तो ऐसे हुआ है। मान लीजिए आपके माइंड में इच्छा आई कि मैं इसको पीटूंगा, तो फिर भगवान ने रिकॉर्ड देखा, परमात्मा ने पीछे खोल के फाइल, उन्होंने देखा भी इसने इसको पीटा था 10 जन्म पहले, तो मैंने कहा हिसाब किताब हो जाएगा, तो अंदर से भगवान ने प्रेरणा दे दी, तो आप घर गए, आपने कहा अब तो ज़रूर पीटूंगा यार, प्रेरणा दे दी ना, और सोच सोच के पागल हो गया, आपने कहा मैं पक्का पीटूंगा कल गए उठाया और सर फोड़ दिया इसका। अगर भगवान रिकॉर्ड में देखेंगे, रिकॉर्ड खोला, आपका मन किया पीटूंगा, रिकॉर्ड खोला, रिकॉर्ड में है ही नहीं बंदा है, इसने कुछ लेना देना ही नहीं है पिछले जन्म से, तो भगवान प्रेरणा नहीं देंगे। फिर अगले दिन सो के उठोगे, छोड़ यार क्या पीटना, ठीक है खत्म, ऐसा हो जाएगा। प्रभु अगर स्वभाव जो है वो कृष्ण भगवान की कृपा से हमको फ्री विल जो आपने बताया हिंदी में स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र इच्छा में 2 चीज़ें हैं कि हम लोग एक तो इच्छा कर सकते हैं एग्जिस्टेंस,
स्वतंत्र इच्छा की सत्ता भगवान पे निर्भर है, डिसीजन पावर नहीं है, फंक्शन नहीं है, एग्जिस्टेंस है, फंक्शन नहीं है कृपा। हमको एक गिफ्ट की तरह मिला है, हाँ। हमने दिया है, उसका जो यूज है वो आपके हाथ में भी। जैसे मान लीजिए प्रोपा कह रहे हैं फ्रिज आपको दे दिया, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी दे दी, अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप फ्रिज बनाने के लिए भी कर सकते हो, हीटर भी बनाने के लिए, है ना, मगर इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पावर हाउस ने दी है, स्वतंत्र इच्छा भगवान ने दी है, गिफ्ट है, अब कैसे यूज करो आपके हाथ में, वो हमारे हाथ में। फिर स्वतंत्र इच्छा से हम कुछ इच्छा करते हैं, फिर भगवान रिकॉर्ड देखते हैं और फिर प्रेरणा देते हैं और वो हो जाता है। तो जैसे अब यहाँ पर आयो प्रोग्राम है भैया, हमने तो व्हाट्सएप पे बहुत लोगों को बोला था, मैसेज तो गया ही है, काफ़ी लोग नहीं आए, तो काफ़ी लोगों ने तो बंद कर दिया होगा, हम नहीं जाएंगे। आप लोगों ने सोचा जाएंगे, आ गए। कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने सोचा होगा मगर नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? इच्छा की थी मगर नहीं आए, क्यों नहीं आए? प्रेरणा नहीं थी। तो उनको प्रेरणा क्यों नहीं मिली, आपको प्रेरणा क्यों मिल गई, बताना। रिकॉर्ड, भगवान ने रिकॉर्ड खोला होगा आपके फाइल, पिछले जन्मों में आप गए होगे मंदिर, अपने वैष्णवों की सेवा की होगी, अपने वैष्णवों की सेवा की थी तो भगवान खुश हो गए, भगवान ने कहा चल इसको प्रेरणा देता हूँ, जा। उन्होंने वैष्णव की सेवा नहीं की तो भगवान ने प्रेरणा नहीं दी, तू बैठा रहे भाई, यहाँ भी तेरे रिकॉर्ड में है ही नहीं बैंक अकाउंट। अब है ना, आप वीज़ा लगवा, आप पासपोर्ट ले लो, वीज़ा लगवा लो, मगर टिकट खरीदने के पैसे नहीं है तो कैसे जाओगे? वीज़ा तो लग गया टिकट के पैसे ही नहीं है तो क्या जाओगे? तो बस वही है, आप इच्छा भी कर लो, प्रेरणा नहीं होगी तो नहीं जा सकते। और प्रेरणा आपको मिलेगी पीछे रिकॉर्ड की वजह से, वरना नहीं मिलती। या आपने पिछले से पिछले जन्म में इच्छा की मैं पायलट बनूंगा, नहीं बन पाए, उसके पिछले जन्म की पायलट बनूंगा, इस जन्म भी आपकी वही इच्छा तो वही रहेगी ना, वही कैरी करके आओगे। तो भगवान ने रिकॉर्ड खोला, भगवान ने कहा यार 3 जन्म से इच्छा कर रहा है बेचारा, तथास्तु, इस जन्म में आपको प्रेरणा दे देंगे, आप बन जाओगे पायलट। That's how it goes। बच्चे का ऐसे ही है, बच्चे ने मम्मी से कहा मम्मी मुझे क्या चाहिए, जैसे पहले ज़माने में वो पहले हम जब छोटे थे तो दुकानें नहीं होती, तो पहले छोटे में ना वो रेडियाँ होती थी, अगर आचोरा में तो रेडियाँ हैं, तो उस पर गंदी गंदी वो क्या कहते हैं वो ऐसे गंदी कुल्फ़ियाँ और क्या ऐसे पता नहीं क्या गंदी गंदी चीज़ें मिलती थी खुद लोकल बनाते हैं, लोकल नहीं बनाते, जैसे बनाते रहते हैं हाँ, ऐसे गोलियां होती थी चूसने वाली, ऑरेंज ऐसी पड़ी रहती थी थैले थैले में। तो बस मम्मी कहते, तो हम बोलते थे मम्मी चाहिए, जैसे वो बुड्ढी माई के बाल होते थे, पता नहीं अब तो पता नहीं मिलते हैं अभी भी। ये हमारे टाइम वो थी आपकी तो कंचे वाली को अभी भी होती, कंचे वाली बंटा, तो उसको गंदा मानते थे हम ना दिल्ली वाले। तो मम्मी से कहते मम्मी नीचे वो बजाता तो घंटी बजाते, बंटा ले लो। मम्मी से कहते मम्मी बंटा चाहिए, मम्मी कहती है कुछ नहीं गंदा है। तो फिर दूसरी बार आया बंटा ले लो, फिर चिल्ला के कहते मम्मी चाहिए, मम्मी कहती फिर गंदे। ये 4 बार रोज़ ही आएगा, उसका काम तो रोज़ आना है, रोज़ बोलना है मम्मी को। एक दिन क्या होगा, तथास्तु, जहाँ भैया। जब इच्छा बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो भगवान प्रेरणा दे देते हैं। जब बार बार इच्छा करते रहोगे ना, तो भगवान तो माता पिता की तरह है, पहले तो नहीं करेंगे, अगर देखेंगे भैया इसके हित के लिए तो नहीं करेंगे प्रेरणा, मगर वो पागल हो जाएगा तो ये कर ले भाई, फिर तू भुगत के सीख और क्या होगा, देख तू क्या है। यही बात है बस, दैट्स हाउ इट गोस। जैसे जीव का स्वभाव है कृष्ण नित्य दास, अभी हमें नहीं पता था, लेक्चर्स में हमें पता लग गया भी हमारा स्वभाव भगवान की डायरेक्शन है, बट हमारी जो फ्री विल इच्छा है अब सारी भगवान की तरफ होनी चाहिए, बट वो इतनी जल्दी होता नहीं है, कुछ साल काफ़ी साल लग जाता है, तब भी नहीं हो पाता। वो तो अभी संसार का नशा चढ़ा हुआ है ना, नशा चढ़ा हुआ है। तो कोई शराब पी लेगा, नशा चढ़ नहीं चढ़ जाता? शराब पी के लोग गाली देते नहीं देते, मारपीट करते हैं, गाली करते हैं, उसको पता ही नहीं करना चाहिए फिर भी करेगा वो। शराब पी रखी है उसने, तो अगर समझ भी आ रहा होगा ना नहीं करना, फिर भी करता रहेगा। ऐसा शराब अगर थोड़ा इफेक्ट कम हो जाए ना, बीच में हो, थोड़ा चढ़ा हो थोड़ा नहीं चढ़ा हो,
को समझ आ रहा होता है मगर फिर भी करता रहता है वो गलत काम। क्लियर है? सो ऐसे ही है। तो ऐसे संसार का नशा चढ़ा हुआ है, हमें समझ आ गया कि हम कृष्ण के दास हैं, नशा चढ़ा हुआ है तो हम गलत काम करते हैं। हैबिट्स, उसको ऐसे कर लो, आदतें पड़ी हुई हैं। हैबिट्स डाई हार्ड। भाई जो पंजाब में तो अगर ड्रग्स बहुत पीते हैं लोग, ड्रग पी के एडिक्ट हो जाते हैं, फिर जब बीमार होने लगते हैं तो उनको डॉक्टर बोलते हैं भी छोड़ दे। अब छोड़ नहीं सकते, समझ आ गया कि मैं मरने वाला हूँ, फिर भी नहीं छोड़ पाएगा वो। एडिक्शन, तो हम संसार से एडिक्ट हो चुके। एडिक्ट कैसे कहेंगे हिंदी में? आ सकती, लत लग गई है, लत लगी हुई है चीज़ों की, इसलिए समझने के बाद भी जल्दी जल्दी काम नहीं होता। भी हम कितने लोगों को बोलते हैं भक्ति में जो आते हैं, चाय छोड़ दो, चाय नहीं छूटती। आपको भगवान चाहिए, चाय चाहिए नहीं, चाय नहीं छूट रही। तो अब ये है कि क्यों नहीं छूट रही। अब हम उसको बताते हैं भी चाय पीने से, वो कहते हैं क्यों छोड़नी है, बोलते हैं भी चाय पीने से उसमें निकोटीन होती है, उसमें कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, निकोटीन से लत पड़ती है, उससे आपका ब्रेन ख़राब होता है, हेल्थ ख़राब होती है, उससे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको बुढ़ापे में आर्थराइटिस हो जाएगी। आजकल हो ही रहा है नहीं सबको हाइपरटेंशन, वो सब चाय से ही तो हो रहा है। तो साइंटिफिक, ठीक है, साइंस बता दिया, समझ आ गया, फिर भी नहीं छूटेगी। या आपका मन तमोगुण रजोगुण में चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल, लत पड़ गई ना, इसलिए लत पड़ी हुई नहीं। दैट्स ऑल। हैबिट्स डाई हार्ड। मुश्किल है कि लोगों को बोलो। अब वैसे भक्ति में जो आ जाते हैं उनको पता है ना गुस्सा नहीं करना, पता ही है सबको, करोगे आप करोगे, देखना कैसे रोकोगे। आदत पड़ी हुई है गुस्सा करने की, बस ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। क्लियर है? ओके, सो विल एंड अप हियर। जो भक्ति करता है उनको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए? गुस्सा तो आता है वो भक्ति भी करता है पर फिर भी सोचता है वैसे ये काम हो, हाँ वो तो है। कैसे कंट्रोल किया जाए? उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है कि गुस्सा आता क्यों है पहले पता होना चाहिए। लोगों की वजह से लोग नहीं, ज़्यादा करते हैं, उनको समझाना पड़ता फिर भी नहीं समझते। नहीं ऐसे नहीं होता है उल्टा। हमें लगता है ऐसा है, आप कोई सॉल्यूशन ढूंढोगे, जरूर ऐसे नहीं मान रहा तो किसी और तरीके से ढूंढो, मगर हम सोचते हैं इसी तरीके से काम होगा, इसलिए गुस्सा आता है। जो मेरा तरीका है वो बिल्कुल सही है और ऐसे ही काम होगा। काम करने के 1000 तरीके होते हैं, मगर हम अपने तरीके से चुपके होते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। बस ये है, और कुछ नहीं। क्योंकि हम आसक्त हैं ना अपने तरीके से। मैंने जो सॉल्यूशन ढूंढा है वो सही है, मैंने ढूंढा है, मेरा सॉल्यूशन गलत कैसे हो सकता है, तो गुस्सा आता है। अगर आप अपने सॉल्यूशन से आसक्त नहीं हो तो गुस्सा नहीं आएगा। कोई और सॉल्यूशन देखते हैं, कोई और सॉल्यूशन देखते हैं। अब कोई सॉल्यूशन काम नहीं किया सपोज, तो ठीक है, शायद ऐसे ही है, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, दुनिया को थोड़ा ना बदल सकते हैं हम। तो यही है, हम अपने, हमारी इच्छाएं जब रुकती हैं तो गुस्सा आता है, बस यही होता है। समझाना छोड़ देना चाहिए वैसे। अगर बंदा फिर भी ऐसे बोले कि यार मेरे को जरूरत नहीं है, एक बार बोल दिया छोड़ दो, और वही बात है, हम छोड़ देते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन, कोई और सॉल्यूशन लगा लो, कोई और सॉल्यूशन, कोई और तरीका कर लो, फिर भी नहीं हो रहा तो जैसे एक बंदा सिगरेट पी रहा है, उनको बोल रहे हैं भाई आप सैड में जाके पी लो, मेरे को थोड़ी दिक्कत है, वो कहता नहीं, फिर हम सैड में हो जाते हैं। बस और क्या सिंपल है। वहाँ गुस्सा आएगा, मैं यहीं रहूंगा और तू छोड़ेगा। हमारे यहाँ थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है फिर वो तो है, तो जा तो हाथ काट देते हैं जो उसको है ना सत श्री अकाल वो बस है, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा। एक डिवोटी जो है वो दीन बनता है, कहते हैं कोई नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साइड में आते हैं, कर लो, तो गुस्सा नहीं आता। और वो सब तरीका पता है क्या है, बेस्ट है, जो भगवान का स्मरण करेगा उसको गुस्सा नहीं है। भगवान का स्मरण करते रहोगे तो सिगरेट पी रहा है, भाई छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा, चल यार हम साइड में होके भगवान का नाम ले लेते हैं, क्यों भिड़ना उससे, भिड़ोगे भगवान को भूल जाओगे, है नहीं। तो बस सिंपल रास्ता है। गुस्से की प्रॉब्लम हो जाता है लोगों में, हो जाता है।
ओके, गुस्सा करने वाले को मूर्ख कहते हैं। जब क्रोध करता है वो अपना ही विनाश कर रहा होता है, दूसरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने चिल्ला दिया उस पर, ठीक है, उस पर गुस्सा कर दिया, वो तो निकल जाएगा, ऐसा बनता है, आप कुड़ते रहोगे, तो किसकी हानि हुई? आपकी हानि हुई। इसलिए क्रोध करने वाला अपने पे ही क्रोध कर रहा होता है, यही बात है, अपना ही विनाश कर रहा होता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी क्रोध नहीं करते। अगर आप क्रोध नहीं करोगे तो कुड़ेगा वो, अगर आप क्रोध कर रहे हो तो आप कुड़ोगे। बस यही है और कुछ नहीं है। और वैसे भी शास्त्र में लिखा है हम जिस पे क्रोध करते हैं उसके पाप आप पे आ जाएंगे, ये भी है। अगर आप उस पे क्रोध करोगे तो उसके पाप आप पे आ जाएंगे और हमारा और लॉस हो गया ले। तो सिगरेट क्यों पी रहा है, हाँ ये वो सिगरेट वो पी रहा है, उसके पाप आपके पास उसको तो फायदा हो गया, वो मजे कर रहा है, पाप आपके ऊपर आ रहे ले आधे। सो इसलिए क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए, पाप ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरों के। तो कोई बुद्धिमान पुरुष जिसको शास्त्र पता है वो तो कभी नहीं करेगा भाई, मैं क्यों अपने ऊपर पाप इसके लूं पागल के। तो आराम से बोल देते हैं कर लो भाई, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो ठीक है, तो अपने रास्ते टाटा। हाँ बस वो बात है, अब पत्नी को तो टाटा बाय बाय नहीं कर सकते, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और वहां हो गई टैटू तो मैं और वो वहां पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वो मुंह फुला के बैठी है, आप घर गए, आप टेंशन पूरा घर में, तो वहां पे क्या करोगे? वहां तो कुछ नहीं होता, टाटा बाय बाय, आप टाटा बाय बाय करोगे तो और लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर आपको वहां पे थोड़ा माइंड आपको करना है, ठीक है चलो मैंने इसको बोला, इसको ध्यान समझ नहीं आ रहा, वहां पे कोई और सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे आपको उस सिचुएशन में। या आप जॉब में एम्प्लॉइज हैं, वहां पे भी टाटा बाय बाय नहीं कर सकते, लड़ाई हो गई जॉब किसी एम्प्लॉय का, भाई जॉब में ही जाना है, तो वहां पे आपको ठंडे दिमाग से सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि गुस्सा वहां पे आपको इसलिए आएगा, वाइफ के आपने कुछ बोला वो मान नहीं रही, आपको पता है वाइफ गलत कर रही है, या आप कमा के लाए, आपकी सैलरी आई 40,000 रुपये, अगले दिन का 20,000 गायब है, वाइफ की साड़ी खरीदी ले भाई, फिर एक थप्पड़ पड़ेगा ही, और क्या होगा, कुछ तो होगा ही, मतलब कुछ तो 20,000 की साड़ी, ऐसा होता है, मजाक नहीं कर रहा मैं, असली में होता है ऐसा। मैं एक बार दिल्ली में था, मिलन विहार में, हमारे पास सेंटर पे, तो मैं किसी प्रोग्राम करने आ रहा था, तो दूसरी बिल्डिंग में गया, तो वहाँ पे गया लिफ्ट में, 3rd फ्लोर पे ऊपर गया, तो वहाँ पे लड़ाई चल रही थी हस्बैंड वाइफ की। लिफ्ट खोलते हस्बैंड खड़ा है, यहाँ सामने तो वही खड़ा था, वो चिल्ला रहा है, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा ये वो। मैंने क्या हो गया भाई, मैंने जहाँ पे देखा उसकी पत्नी वहाँ डाल के खड़ी थी, उसने कहा मुझे साड़ी चाहिए, तुम साड़ी नहीं दे रहे ये वो, तो वो चिल्ला रहा था पागल हो गया, 20,000 की साड़ी है, तू फूंक देगी ऐसी, कहती नहीं दिलवाना पड़ेगा, ये दिलवाना पड़ेगा। वो 5 मिनट चलती रही, उसने 20,000 निकला के फेंके, तुम ले साड़ी। तो अब उटपटांग डिजायर होगी तो ऐसे ही होगा। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उसको भी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा, अब वो सामने बैठी है, वो फोड़ भी नहीं सकते, गुस्सा तो आएगा, मगर गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं साड़ी लेने को मना कर रहा हूँ, ये मान नहीं रही, मगर वो ये नहीं सोच रहा कि मेरा हो सकता है ढंग गलत हो बोलने में, ये भी नहीं सोच रहा कि हो सकता है जिस तरह मैं समझा रहा हूँ इसको समझ नहीं आ रहा, किसी और तरीके से भी समझाने में हो सकता है समझ आ जाए, कोई और सॉल्यूशन होता है। और एक और सॉल्यूशन होता है, कभी कभी बिना समझाए भी बात काम हो जाते हैं। हो सकता है वो समझा रहा है इसलिए नहीं समझ आ रहा, अगर समझाना बंद कर देगा तो समझ आ जाएगा। ये भी बुद्धिमानी होती है, हर चीज समझाने से। ऐसे छोटे बच्चों को समझाते थोड़े ना, छोटे बच्चों को फुसलाते हैं नहीं। छोटा चॉकलेट मांग रहा होता तो मम्मी क्या करती हैं, तो अगर ट्रेन में बच्चा था, ट्रेन में कह रहा था मम्मी मुझे उतरना है, क्या होगा, उस रो रहा है पागलों की तरह। तो अगर रो रहा है वो पूरा 1 घंटा रोता रहा, मम्मी उतरना, उसके पापा भी, तो मम्मी ने क्या किया फिर, तो मम्मी ने क्या उस पर गुस्सा किया, पहले तो गुस्सा किया उस पर, चुप हो जा पागल हो गया है। जब नहीं मान रहा तो क्या करेंगे फिर, हैं?
अरे वो पागल ये चिल्ला रहा है, उसको चुप कराना है, सारे पैसेंजर बैठे, हम भी बैठे थे। तो मम्मी क्या करती है, चॉकलेट कुछ भी, हाँ डिस्ट्रैक्ट। मम्मी ने कहा खिड़की, अरे वो देख वो देख वो देख वो देख वो गाय गाय, वो पूरे टाइम ये करती रही। तब चुप बैठा, वो गाय देख, फिर उसका वो देख पुल आ गया, ये चीटी चीटी, बस ये करती रही, कुछ सोच के उसका दिमाग खराब हो गया। बट डिस्ट्रैक्ट सॉल्यूशन, कभी कभी सॉल्यूशन डिस्ट्रैक्शन में भी होते हैं ना। तो हमें काम नहीं करना आता और हम गुस्सा करते हैं, नहीं, उसको तो नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, राम मिला जोड़ी एक, बस वो यही, इसलिए गुस्सा आ रहा है, और कुछ नहीं। That's all. हर चीज का सॉल्यूशन होता है। शास्त्रों में लिखा है भगवान ने प्रॉब्लम उतारने से पहले सॉल्यूशन उतारा है, बीमारी उतारने से पहले औषधियां उतारी हैं, मगर हम अपने आसक्ति के से चिपके रहते हैं, ये ऐसे ही होगा और ऐसे ही करना है, तो बस भी गुस्सा आएगा।